Hello students, welcome to a new video from the chapter Coordination Compound and we are discussing the hybridization and geometry of NiCN whole 4 on the basis of VBD. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम NiCN whole 4 की VBD डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो निकल का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है 28। ओके, निकल का 28 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा AR3D8 4s2। अब क्या करेंगे हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे NiCN होल 4 का। तो Ni को हम लेट कर CN की -1 होती है तो 4 × -1 इज इक्वल टू में -2 है। सो x इज इक्वल टू -2 4 × -1 -4 हो जाएगा। -4 लेफ्ट से राइट पर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना होता है माइनस एंड x की वैल्यू +2 आ गई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गई। दैट मींस हम इसमें से Ni2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे। निकल का तो हमने लिख लिया, अब Ni2 पॉजिटिव का लिखेंगे। सो ये क्या हो जाएगा AR3D8 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये हो जाएगा 4s0। तो अब हम ऑर्बिटल बनाएंगे निकल को Ni2 पॉजिटिव का। अब देखिए आपको याद रखना है जब भी आपके पास CN लिगैंड की तरह आए या CO आए या फिर कोबाल्ट के साथ NH3 6 + 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इन केसेस में आपको क्या करना होता है, इस केसेस में आपको बैक पेयरिंग करना होती है। ठीक है, सिर्फ इन तीनों केसेस में, और जहां पर CN या CO एज अ लिगैंड यूज किया जाए वहां पर आपको बैक पेयरिंग करना है। उसके अलावा आपको कहीं पर भी बैक पेयरिंग नहीं करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम निकल का लिखते हैं। पहले हम निकल का नोट कर लेंगे फिर Ni2 पॉजिटिव का लिख लेंगे। ओके, सो निकल का डायरेक्ट अगर निकल का लिखना चाहें तो डायरेक्ट निकल का भी लिख सकते हैं। जैसे निकल सेकंड आयन है तो हम निकल सेकंड आयन का लिख लेते हैं। 2 पॉजिटिव मतलब सेकंड आयन, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा 3D एंड 4s बना लेते हैं एंड 4p भी बना लेते हैं। 3D 4s एंड 4p। तो इसके सबसे पहले हम ऑर्बिटल्स बना लेंगे इसके। सो D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, S में 1 ऑर्बिटल होता है एंड P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, तो ये हमने ऑर्बिटल्स बना लिए। अब क्या करेंगे, इसको हम सब डिवीजन कर लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 2 3 4 एंड 5 S का 1 और P के अंदर 3 है। Ni2 पॉजिटिव का हो गया और Ni2 पॉजिटिव का हो गया। अब इसमें हम NiCN4 की पेयरिंग भी करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं NiCN होल 4। ओके, पूरा कॉम्प्लेक्स लिख लेंगे 2 नेगेटिव। तो इसके लिए हम ब्लॉक्स बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को फिल करना शुरू करेंगे। D में कितने हैं Ni2 पॉजिटिव में D में 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए। ओके, ये हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए और 4s के अंदर कुछ नहीं है तो 4s0। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे CN है, मैंने बोला था CN में बैक पेयरिंग होती है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ का इलेक्ट्रॉन सिंगली प्रेजेंट है तो ये पीछे वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पेयर कर जाएगा, मतलब बैक पेयरिंग हो जाएगी। पीछे वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगा। इसमें क्या करना होता है, हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स की ही पेयरिंग करना होती है। तो यहाँ पर हमारी इसकी पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ तक तो हमने एज इट इज छोड़ा। अब ये वाला ऑर्बिटल का जो था वो इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ आ गया तो ये पेयर्ड हो गया। अब ये वाला ऑर्बिटल खाली हो गया तो इसके अंदर हम CN पुट कर लेंगे और ये भी खाली है। कितने CN है हमारे पास 4 CN है तो हमने 2 CN फिल कर लिए और ये 3rd CN एंड ये 4th CN तो हमने 4 CN फिल कर लिए। तो अब देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में आप देखेंगे कितने ऑर्बिटल्स में लिगैंड गया है। तो जो CN है वो D के एक ऑर्बिटल में गया है तो D लिखेंगे, S का तो एक ही ऑर्बिटल होता है तो S लिखेंगे और P के कितने ऑर्बिटल में गए हैं 2 के ऑर्बिटल में। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2। अब जहाँ पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वहाँ पे ज्योमेट्री कैसी होगी स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे ज्योमेट्री हो गई आपके पास स्क्वायर प्लेनर। ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको और बता देती हूँ। इसमें आप देखिए अगर D पहले आ रहा है तो उन कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे NiCN होल 4 कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया, NiCN होल 4 आपके पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। ओके, तो ये आपने इसका कॉम्प्लेक्स लिख लिया कि NiCN होल 4 कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी नोट कर लेंगे ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स हमारा डायमैग्नेटिक है। अब यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है, सब इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड है, सिंगल कोई भी नहीं है, सब डबल है, मतलब सबकी पेयरिंग हुई है। तो हम ये बोल सकते हैं ना सबकी पेयरिंग हो जाती है तो कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, वो हो जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, सो दैट वाज इट। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। नेक्स्ट में हम CONH3 पॉजिटिव का एंड NiCO होल 4 का पूरा डिस्कस करेंगे, जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स डिस्कस करें सेम एज इट इज। ओके, सो दैट वाज इट। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर द मोर वीडियोस। थैंक यू।